बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। धुंधकारी कुकर्म करने के कारण मैं मारा गया हूं, अब प्रेत योनि में मैं भटक रहा हूं, आप मेरा उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। तो गोकर्ण जी बोले कि भाई मुझको इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत। भाई मुझको इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानता, मैंने तुम्हारा विधि विधान पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, तो क्या तुम्हारी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई? तो उस प्रेत ने कहा भैया मैं इतना बड़ा पापी हूं, एक नहीं सैकड़ों गया श्राद्ध कर लो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं। तो गोकर्ण जी बोले तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी बताओ? तो उस प्रेत ने कहा मेरी मुक्ति कैसे होगी ये आप ही विचार करें। सवेरा हुआ, गोकर्ण जी बड़े बड़े विद्वानों से सलाह लिए कि उस प्रेत की मुक्ति कैसे हो, लेकिन कोई नहीं बता पाया। तो गोकर्ण जी क्या किए, गोकर्ण जी अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिए और सूर्य भगवान की स्तुति की। तो सूर्य भगवान ने कहा कि इस प्रेत को भागवत की कथा सुनाओ। तब गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाए और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ किए। सायंकाल का समय था, 7 गांठ का एक बांस पड़ा था, उसी में वो प्रेत बैठ करके कथा सुनने लगा। श्रोताओं, जब कथा प्रथम दिन संपन्न हुई तो बांस की एक गांठ फट गई। इस प्रकार से 7 दिन में बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ, दिव्य रूप धारण किया, अपने भाई गोकर्ण के सामने प्रकट हो गया और क्या बोला कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत प्रीणा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। भैया धन्या भागवती वार्ता, ये श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। इसके श्रवण करने से पाप कांप उठते हैं। श्रोताओं, ये भागवत की कथा तो धन्य है, इसके श्रवण करने से पाप कांप उठते हैं, लेकिन सप्ताहोपि तथा धन्य, 7 दिन तक जो श्रद्धा से, भाव से, अनुराग से इस भागवत की कथा को श्रवण करता है, भागवत की कथा को सुनता है, तो कृष्ण लोक फलप्रदा, वो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लोक को प्राप्त करता है। एक दिव्य विमान आया और उस पे धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके बैठा। तो गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा कि भाई यहां तो हमारे बहुत सारे श्रोता बैठे हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया, इस प्रेत के लिए क्यों आया? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि महाराज जैसे मन लगा कर के इस प्रेत ने कथा को सुना, अन्य श्रोताओं ने नहीं सुना। अगर ये सब भी ध्यान से कथा को श्रवण करते तो निश्चित है इनके लिए भी विमान आता। तो श्रोताओं, गोकर्ण जी पुनः श्रावण मास में भागवत की कथा की और इस बार जितने श्रोता थे सब कथा को ध्यान से श्रवण किए और जैसे ही कथा संपन्न हुई एक दिव्य विमान आया, सब दिव्य रूप धारण किए विमान पर बैठे भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिए और अपने ही समान दिव्य स्वरूप दे दिए। और जैसे अयोध्यावासी पूर्व काल में मर्यादा पुरुषोत्तम, कौशल्या आनंद वर्धन, दशरथ नंदन, भक्त जन मनोरंजन, कलुष निकंदन, आनंद कंद भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम को गए थे, वैसे ही इस बार जितने श्रोता कथा को ध्यान से श्रवण किए वो सब जशोदा आनंद वर्धन नंदन,
कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य धाम को चले गए। तो श्रोताओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य है। जब श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, तो इन चित्त की गांठों का फटना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तो आप सभी श्रोतागण कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे, कथा को ध्यान से सुनेंगे। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले बोलिए गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले। गोविंद गाले जय हो। गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल जय। हरि बोल। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोपाल गाले गोविंद गाले, गोपाल गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। बोलिए इस वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए, भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना, भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक। अब व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य जतोन्मयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहिजन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम जथा विनिमयो जत्रत्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। हरे नमः। कि जन्माद्यस्य जतोन्मयादितरत
चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा। देखो व्यास जी कह रहे हैं कि जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय होता है, वह परमात्मा सभी रूप में सभी पदार्थ में अनुगत है, लेकिन असत्य पदार्थ से पृथक है, अलग है, जो जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं सर्वतंत्र स्वतंत्र है, स्वयं प्रकाश है, जो कि ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, अपितु इन्हें अपने संकल्प से ही उस वेद ज्ञान का दान करने वाले हैं जिस वेद ज्ञान के संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में सूर्य की रश्मियों में जल का और जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार से परमात्मा अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृति से रहित पर ब्रह्म परम सत्य स्वरूप है। ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम वंदन करते हैं। फिर आगे व्यास जी क्या लिखे दूसरे श्लोक में कि धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हेद्यवरोध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषभि तत्क्षणा। बड़े ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। श्रोताओ, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित ये जो भागवत महापुराण है, इस भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रोताओ, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस महात्माओं के जानने योग्य, समझने योग्य भागवत धर्म का निरूपण किया गया है, जिसको जान लेने के बाद, जिसको समझ लेने के बाद, जिसको अपना लेने के बाद तापत्र्योन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक, ये जड़ से नष्ट हो जाते हैं।